फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी अंडरस्कोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑनलाइन बी योर ड्रीम। आज के लेक्चर 24 में एक नए मॉरल थिंकर के बारे में जानेंगे विच इज प्लेटो, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट प्लेटोनियन फिलॉसफी, व्हाट इट इज एंड हाउ इट कैन हेल्प अस इन सॉल्विंग आवर डिलेमा, आवर एथिकल डिलेमा, आवर डिसीजन डिलेमा, एवरीथिंग। बट उसके पहले follow us on Instagram, Facebook, Telegram for your free Hindu paper. And do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. So, without wasting your time, let's start. Plato. He was a Greek philosopher and student of Socrates. His philosophy is basically influenced by Socrates, and he also considered that ethical life is happy life. बहुत सारे फिलोसोफर ये भी सोचते हैं कि फिलॉसफी ऑफ प्लेटो इज द कोर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी और द फुटनोट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। और उनका मानना ये था कि उस टाइम जिस वक्त ये थे, उस टाइम जो भी एथिकल एक्शन किया जाता था, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में भी जो अंग्रेज करते थे वही हम सोचते थे कि सही है, और जो हम करते हैं वही हम सोचते थे कि ऑब्वियसली गलत है। क्यों? क्योंकि जो बड़े कर रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे तो हम भी बड़ा बन जाएंगे, उस हिसाब से वो सोच था। बट प्लेटो डिफर इन दिस। उनको लगता था ये सब चीज बकवास है, ये जो चीज जो रूलिंग क्लास, रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेसी ने किया हुआ है ये सही चीज नहीं है, और ये मापदंड हम नहीं यूज कर सकते एथिकल कॉन्डक्ट के लिए। सो ही रिजेक्टेड इट। उसी वक्त बहुत सारे फिलोसोफर्स भी हुआ करते थे जिसको हायर किया जाता था और फिलोसफी के बारे में जानकारी लेते थे लोग, जिसको बोला जाता था सोफिस्ट। जो बेसिकली अथिस्ट, बट उनकी फिलोसफी बेस्ड थी एथिकल रिलेटिविज्म पे। व्हाट इज मीन बाय एथिकल रिलेटिविज्म? इफ यू वांट टू नो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल। बेसिकली एथिकल रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि एथिकल एक्शन और एनी गुड एक्शन एंड एनी गुड ह्यूमन एक्शन differs and it is subjective and it depends upon context to context. But प्लेटो को लगता था अगर ऐसा है तो ये सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से एथिक्स इज यूनिवर्सल, इज परमानेंट एंड इट कैन बी यूटिलाइज एवरीवेयर। ठीक है, एंड किसी भी टाइम में। सो ही थॉट दैट एथिक्स जो चीज है दैट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, and yes, he reiterated the similar idea similar to his teacher, which is Socrates. ठीक है, that ethical life is happy life. जब वो डिस्कस कर रहे थे ये सब आइडियाज के बारे में, तो he said that happy life is nothing but virtuous life, and according to him the best virtue is justice. ठीक है, according to him the best virtue is justice. ठीक है, अब ये जस्टिस को डिफाइन करने के लिए इन्होंने दो डायमेंशंस लिया। वन वाज सोशल जस्टिस एंड इन द कमिंग स्लाइड्स वी विल बी लर्निंग अबाउट सिटी जस्टिस। तो लेट्स सी व्हाट इज सोशल जस्टिस। इट इज बेसिकली जस्टिस ऑफ सेल्फ, मींस इंडिविजुअल लेवल पे क्या जस्टिस होता है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी एक्शन ह्यूमन का तीन बेसिस पे है, दैट इज एपेटाइट, स्पिरिट एंड रीजनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड ईच। By appetite, he is referring to instinctive desire of human being, मतलब आपकी बॉडी डिजायर्स, आपकी सेंसरी डिजायर्स, वो नीड्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। बोलते थे कि अगर आपका एक्शन एपेटाइट पे बेस्ड है, मतलब आपकी बॉडीली या सेंसरी नीड्स पे बेस्ड है, ठीक है, उसको हम एपेटाइट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्शन ऑनर, प्राइड, रिकॉग्नाइजेशन, ईगो पे बेस्ड है तो दैट इज स्पिरिट। बट अगर आपका एक्शन क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअलिटी एंड रीजनिंग पे है तो ऑब्वियसली इट इज कम अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ रीजन। अब वो बोलते हैं कि जो पहला है एपेटाइट एंड स्पिरिट, अगर उससे आप एक्शन करते हैं तो आपका एक्शन हार्मनी में नहीं रहेगा एंड इट विल बी वेरी केओटिक एंड विल लीड टू इंक्रीज इनजस्टिस एंड अनसैटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पी लाइफ।
But if it is based on reason, then there is harmony in action. An action done by that individual will be just action. Understood? फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि अगर हमारा एक्शन एपेटाइट पे है तो यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, यू आर सेम एज एनिमल, बिकॉज एनिमल ऑल्सो हैव बॉडीली सेटिस्फैक्शन एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू रीजन इट आउट. ठीक है. उन्होंने ये भी बोला कि स्पिरिट जो चीज है दैट एक्शन इज ऑल्सो एनिमलिस्टिक बट ऑफ हायर लेवल. ठीक है. बट उन्होंने बोला रैशनैलिटी या रीजन अगर करता है and he can understand what is right and wrong, then it increases the ethicality. The person which uses it is just, and also it leads to an ethical life and ultimately lead to a happy life. Okay. Next, he answered himself that what should be the nature of reasons. Okay. So he emphasized on two types: sensory knowledge and eternal knowledge. Let's see what is that. Sensory knowledge, according to Plato, is temporary, and eternal knowledge is absolute. Hence, it is real and lasting knowledge. The reason derived from eternal knowledge is just an ethical reasoning which will lead to just an ethical action. And कब आपको eternal knowledge मिलेगा? When you introspect, deliberate, contemplate, meditate and reflect about a problem. Then you will get the eternal knowledge. Understood? Let's see in City Justice what Socrates has said. He said that every society has three major divisions: artisans, soldiers, and guardians. This to work inside, in the sense they are vaishyas, equivalent vaishyas, the traders as such. This ये जो guardians हैं या जो भी हैं ये internal लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एंड सोल्जर्स फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कोई बाहर से कोई में आक्रमण ना कर दे. ठीक है. तो अगर कोई सोसाइटी जस्ट सोसाइटी है तो ये ईच कैटेगरी अपने अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो करती है. जब वो डिफाइन करते हैं कि सिटी जस्टिस के बारे में तो वो सोचते हैं कि बोलते हैं कि सोशल जस्टिस एंड सिटी जस्टिस बोथ आर इंटरलिंक्ड. ठीक है. एंड ओनली देन, अगर ये दोनों इंटरलिंक्ड है, अगर आपका ड्यूटी, ठीक है, जो आपका ड्यूटी है वो, और जो आप रीजनिंग कर रहे हैं अगर वो इंग्रेन्ड है आपके अंदर, तो जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर विल टेक डिसीजन वेयर रीजन डोमिनेट्स, मेकिंग अ सोसाइटी अ जस्ट सोसाइटी. सो बेसिकली इन समराइजेशन, सोशल जस्टिस एंड सिटी जस्टिस, इसमें फर्क कुछ ऐसा है नहीं. इट इज जस्ट टू पार्ट. और ये दोनों को यूज करके एन इंडिविजुअल कैन बी एथिकल एंड it can lead to a happy life, and ultimately society also become happy and ethical. ठीक है. Hope you have understood the lecture. Thank you for watching and be safe.